नमस्कार। 36 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। आपकी उंगलियों पर वर्तमान में क्या गतिविधि है, आपके पर्वतों की क्या गतिविधि है, आपकी रेखाएं क्या कहती हैं, इन सब के फल को मैं क्रम से बताऊंगा और अंत में आपके सवाल के जवाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँचे तो यह उंगली लगभग पहुँच चुकी है, उत्तम है। किसी प्रकार से ऐसा नहीं कह सकते कि व्यक्ति के पास में बुद्धि नहीं है। बुद्धि है, ज्ञान है, भाषा शैली है, अच्छी याददाश्त है, सब चीज़ आपके पास मौजूद होती हैं ऐसे व्यक्तियों पर। और उनमें जीवन की जो बड़े पहलू हैं उनमें निर्णय लेने की शक्ति भी होती है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व है, उस पर किसी प्रकार की राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं। मानसिक स्थिति व्यक्ति की पूर्णतः मजबूत है। सेकंड पर्व पर कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव, बस भाषा में ऐसा प्रयोग करें जिसे जो कुलीग्स होते हैं, अपने परिवार के लोग होते हैं, उनके साथ भाषा में थोड़ा सा नम्रता महसूस करें। कुछ लोग आपकी भाषा को कठोर समझ सकते हैं। यहाँ तीसरा पर्व है। तीसरे पर्व की स्थितियाँ यदि मैं देखता हूँ तो जो स्थिति मुझे सामने दिखाई पड़ती है उसके अनुसार मुझे नित्य धन के आगमन बनते दिखाई देते हैं, यानी आपके पास निरंतर धन के आगमन है। सूर्य की उंगली और ये प्रथम पर्व, यहाँ से किसी प्रकार का बीपी का रोग नहीं है, किसी प्रकार का अग्नि से संबंधित किसी समस्या का समाधान ना हो, आप कोई परेशानी का सामना हो, ऐसा भी नहीं है। और जब ये उंगली, जब छोटी बृहस्पति की उंगली से सूर्य की उंगली इतनी लंबी हो जाए या शनि की उंगली को छूने का प्रयास करे तो ऐसे व्यक्तियों की भूख बहुत ज़्यादा होती है। यानी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मुझे धन की वो ऊंचाइयाँ चाहिए जो परिवार में किसी को नहीं मिली, इस तरह की भूख ज़्यादा होती है। कुल मिलाकर यहाँ पर इसका सही रूप है। सेकंड पर्व की स्थितियों पर देखता हूँ तो राहु रेखाओं का प्रभाव दिखाई देता है। कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव जब हो तो कह सकते हैं भाई राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ, या बहुत बड़ा कोई नुकसान भी नहीं है, लाभ नहीं है। तीसरा पर्व यहाँ पर तीसरा पर्व आपकी सूर्य की उंगली का तीसरा पर्व, यहाँ पर यदि देखता हूँ तो ये ऊपर की शनि और सूर्य की उंगली का बीच का खुलना और इस पर्वत की स्थिति, यानी व्यक्ति खुले विचार का होता है और अपने आप में ये परिवार में माता पिता का एक तरीके से वो सहयोग नहीं कर पाता जैसा व्यक्ति को करना चाहिए। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से शरीर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी स्थायी रोग नहीं है। सेकंड पर्वत की स्थितियों पर देखता हूँ तो जब इस प्रकार की राहु रेखाएं होती हैं जैसी हल्की दिखाई दे रही हैं तो इसमें होता है कि व्यक्ति ने लग्जीरियसता के लिए कुछ लोन ले लिया हो तो वो चीज़ दिखाई देती है, लेकिन कर्ज की रेखाएं नहीं बोल सकते हैं। तीसरा पर्व कहलाता है व्यक्ति के अंदर, इससे पता लगता है तीसरे पर्व से कि व्यक्ति पूजा पाठ कर लेता है, ईश्वर के प्रति भक्ति करता है, या एक तरीके से ये कह सकते हैं कि परिवार के संचालन की शक्ति है। तो ये सभी चीज़ आपके पास मौजूद है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति के उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी के रोग, मोटापे के रोग यहाँ से देखे जाते हैं जो इस उंगली पर दिखाई नहीं देते। सेकंड पर्वत पर हल्की हल्की रेखाएं, इसको मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि विवाह ना हो या विवाह के बाद बहुत बड़ी अड़चनें हो, बस इसको कह सकता हूँ प्रेम संबंधों में थोड़ा सा कटाव, यानी कोई प्रेम संबंध चल रहा हो तो उसमें खटाव। तीसरा यहाँ पर पर्व है, इसके स्थिति के हिसाब से धन के आगमन भी दिखाई देते हैं और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके पर्वत की, और वह पर्वत है आपका बुध का पर्व। बुध के पर्व पर स्थायी रेखाओं का होना अनिवार्य है। यहाँ पर ये स्थायी रेखाएं आपके पास बताती हैं कि आपके पास धन की कमी नहीं है या धन के निरंतर आगमन आपके पास बने हुए हैं। इस तरह की स्थायी रेखाएं
व्यक्ति में जीवन के अंदर कोई धन से संबंधित समस्याओं को खड़ा नहीं होने देती। सूर्य की उंगली को देख लीजिएगा, सूर्य के पर्वत को देख लीजिएगा। सूर्य का पर्वत यहाँ से गया ट्रायंगल, एक थोड़ा सा अलगाव के साथ ये रेखा गई और यहाँ से ये सहायक रेखाएं भी साथ में है या ट्रायंगल्स बनाती रेखाएं भी साथ में है। इसका मतलब किस तरीके से समझ सकते हैं, इसको ऐसा समझ सकते हैं कि व्यक्ति जीवन में राज्य सरकार से संबंधित जॉब का यदि सही समय पर प्रयास करता तो मिल जाती। अब अच्छी रेखा है हाथ के अंदर, तो क्या राज्य सरकार की नौकरी नहीं मिलेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से राज्य सरकार से बराबर की नौकरी या उससे अच्छी तनख्वाह के योग के लिए ये रेखाएं यहाँ पर खड़ी हैं। सम्मान कुल मिलाकर ठीक है। शनि पर्वत भाग्य का पर्व, भाग्य के पर्व पर भी दो स्थायी रेखाएं खड़ी हो गई, सूत्र लग गया। यानी कि कुल मिलाकर जब स्थायी रेखा खड़ी हो जाए तो व्यक्ति का भाग्य अस्तर नहीं होता। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं इसके स्वरूप की बात करूँ तो थोड़ा सा ये जैसे मैंने बोला था कि ऐसे व्यक्ति को धन की जो अपेक्षाएं हैं उनमें बढ़ोतरी की ज़्यादा उम्मीदें रहती है। तो ये क्योंकि दोनों रेखाओं, दोनों पर्वतों के बीच में ये रेखा आपकी पहुंचती है। पर्वत कुल मिलाकर भाग्य पर्व ठीक है। आइए बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में, जहाँ मल्टी टैलेंट रेखाएं बुद्धि से हमेशा धन के लिए चिल्लाने वाली रेखाएं हैं, तो वहीं पर बृहस्पति से आड़ी रेखाएं का समागम भी दिखाई देता है। साइड से राहु रेखा निकल कर के अगर आपके बृहस्पति पर प्रवेश करती है तो विवाह में देरी का कारण बिना वजह ही होता है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और जिस प्रकार की खंडन यानी टूटी फूटी सी फटी सी लगती है, इसमें कोई क्रॉस के चिन्ह तो नहीं लगते हैं। बस इसको ऐसा कह सकता हूँ कि मन पर टिकाव नहीं है, कोई बड़े रोग का संकेत नहीं। पत्नी से कोई अलगाव वाली बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी विवाह नहीं हुआ तो रेखाएं क्या प्रभाव डालेंगी। और साथ ही साथ मन के अंदर कोई बड़ी चिंता की बात भी दिखाई नहीं देती। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व और इसकी रेखाओं का निकलना, यहाँ पर व्यक्ति के अंदर एनर्जिक लेवल के लिए जाना जाता है। यानी ये रेखा यदि होंगी तो व्यक्ति कर्म करने वाला होता है, स्वप्न देखने वाला नहीं होता। ये इस तरह की रेखाओं का यहाँ से संबंध बुध रेखा के साथ भी है, बुद्धि रेखा के साथ भी है, आगे भी ये रेखाएं जा रही हैं। यानी कुल मिलाकर इसको मैं किसी प्रकार से ऐसा नहीं कह सकता कि ये व्यक्ति कर्म नहीं करता, कर्म करता है, मेहनत करता है और उससे अपने आप को सिद्ध भी करता है। आइए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बहुत ही मजबूती के साथ पूरे हाथ को पार करके चली जाती है। जब जब ये रेखा मंगल पर्व से संबंध बनाती है तो इसका संबंध अगर बुद्धि रेखा का मंगल द्वितीय पर्वत से होता है तो व्यक्ति अधिकांशतः मैंने देखा है नौकरी के माध्यम से धन कमाते हैं। पूरे हाथ को पार कर जाए तो घर से बहुत दूर चले जाते हैं। विदेश से भी अगर प्रयास करें तो धन कमा सकते हैं। तो ये इस तरह की आपके पास अच्छी बुद्धि रेखा, इसका संबंध सूर्य पर्वत से बने तो व्यक्ति का दूसरा फल यही हुआ कि व्यक्ति नौकरी के द्वारा बुद्धि की योजनाओं से अच्छा धन कमाए, सम्मान कमाए। आइए बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्वत की। यहाँ पर कोई ऐसा चिन्ह दिखाई नहीं दिया जिसके द्वारा मैं कह सकूँ आपको किसी कोर्ट कचहरी मुकदमे का सामना होगा, ऐसा कोई चिन्ह यहाँ पर नहीं है। नीचे की चंद्र पर्वत की स्थिति को देखिए, देख लीजिएगा। ये चंद्र पर्वत की स्थिति है। यहाँ से ये वो रेखाएं हैं जो जा कर के दूर स्थान से संबंध बना करके व्यक्ति का जीवन बनाती हैं। ये यहाँ तक इस तरह की रेखा का संबंध, और यहाँ पर कुछ रेखाएं कटने वाली भी हैं थोड़ी सी। तो ये बस इतना कह सकते हैं कि योजनाओं में कभी कभी अस्थिरता आ जाती है। विदेश को बनाने वाली रेखाओं का संगम यहाँ पर दिखलाता है, यानी विदेश भी व्यक्ति निश्चित रूप से जाएगा अभी, क्योंकि आपके पास बुद्धि रेखा ने भी ये बताया था और एक बुद्धि रेखा से सूर्य पर्व की रेखा ने भी बनाया था। सूर्य पर्व की रेखा भी बताती है कि व्यक्ति विदेश घूमकर आएगा। तो ये इस तरह की स्थितियां भी यहाँ पर दिखाई देती है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी रेखा की, और वह रेखा है आपकी बुध रेखा। ये बुध रेखा एक रेखा फिर चली, फिर इसके साथ समान रूप से गई, फिर तीसरी गई। अगर इसको देखेंगे तो आपको सीढ़ी की तरह से महसूस होगी।
यानी इसको कहते हैं निरंतर प्रगति के लिए बुद्धि का प्रयास करके तरक्की करना चाहता हूँ। इसमें ये अच्छी रेखाएं हैं, किसी प्रकार से मैं इनको खराब रेखा नहीं कहता। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। तो चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा आप निकली थी, आपकी ऊपर तक पहुंची थी और यहाँ पर आपकी उम्र 36 वर्ष है। यहाँ पर जाने के बाद इस रेखा का यहाँ पर एक तरह से एक समाप्ति का सा यहाँ पर लगता है देखने में, और फिर ये यहाँ पर थोड़ा सा आड़े चिरचे स्वरूप बनकर के इस रेखा का स्वरूप बनना शुरू हो गया। यानी ये कह सकते हैं, इसको दीप तो नहीं कह सकते कि यहाँ से एक शंख किसी प्रतिमा लगेगी आपको देखने में, ये शंख की मैं बोल रहा हूँ है नहीं, लेकिन यहाँ से कुछ ऐसा लगता है देखने में कि कोई जीवन का परिवर्तन होने वाला है। अब इस जीवन के परिवर्तन की जब बात करता हूँ तो एक रेखा सीधी गई थी 36 वर्ष तक, उसके बाद कुछ मुड़ करके या तो फिर हो सकता है कि दूसरे स्थान से जॉब करना शुरू कर दें आप, या आपके जीवन में अर्धांगिनी का प्रवेश हो जाए तो उसके बाद एक जीवन का एक नया शुभारंभ हो जाए। लेकिन कुछ ना कुछ आरंभ यहाँ पर आपके अभी जल्द में होने वाला है, इस प्रकार का संकेत है। भाग्य रेखा चलती रहेंगी, दूसरे स्थान से दिखाई देती हैं ज़्यादा, स्थान परिवर्तन करके या मकान परिवर्तन करके कुछ ना कुछ परिवर्तन के साथ शुभारंभ होने वाला है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है। संसाधनों के पर्व से काफ़ी रेखाएं निकली भी, और पर्व भी कोई कुल मिलाकर मैं इसको खराब नहीं कह सकता। संसाधन यहाँ पर व्यक्ति के पास सामान्य रूप से ठीक प्रकार से मुझे दिखते हैं। ऐसा पर्वत में ऐसी कोई कमी नहीं कि व्यक्ति का विवाह नहीं हो। पता नहीं आपके पास विवाह के मौके तो पिछली बार भी कई थे, आपने क्यों नहीं किया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा और काफ़ी लंबवत पूरा पर्वत घेर करके और नीचे जाकर मणिबंध के साथ संबंध बनाती है, और कई रेखाओं का सपोर्ट भी मिलता है। यानी ये अपने आप में जो आयु रेखा है इसको कहीं भी 77-78 वर्ष से कम नहीं कहेंगे। ये सहयोगात्मक रेखाएं, यानी कुल मिलाकर कुछ पैतृक संपत्ति का भी सहयोग है। तो ये तो इस तरह से हाथ को पढ़ने का तरीका है। इसमें हम सवालों पर चलते हैं। जॉब और मनी इन माई लाइफ। जॉब में मुझे कुछ परिवर्तन का सहयोग लगता है। तो स्थिरता तो क्यों नहीं थी, क्योंकि बुद्धि रेखा में भी दिखाई दी थी, तो ज़रा उस पर टिकाऊपन थोड़ा सा बनाएं जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो धन की समस्या नहीं है क्योंकि पर्वत आपका शनि अच्छा है, तो यहाँ थोड़ा सा कुछ ना कुछ उलटफेर होने वाला है, उसको ज़रा सोच समझ करके कदम उठाएं। मैरिज कब तक? आपके जीवन में बृहस्पति ठीक है, शुक्र ठीक है, आपने पता नहीं क्यों अब तक विवाह नहीं करा। कितनी बार आपके पास प्रस्ताव आए होंगे, लेकिन विवाह के लिए जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ आने वाले 1 साल में ये काम आपका हो जाना चाहिए, और इसमें कहीं ना कहीं हाथ के अंदर परिवर्तन का योग दिखाई देता है। तो मुझे लगता है आने वाले 1 साल में कर भी लीजिए, नहीं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी विवाह। पत्नी कैसी होगी? जॉब वाली होगी। जब तक आप पत्नी के बारे में पूछते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई कोई अलगाव वाली रेखा तो नहीं है। जैसे यहाँ बीच में एक एक्स का चिन्ह स्वतंत्र बनता है। अब एक तो एक्स का चिन्ह को देखिएगा स्वतंत्र बन जाए, स्वतंत्र एक्स का चिन्ह होगा तो परेशान करेगा, कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी थोड़ा सा सामंजस्य बैठाने में। एक बात। दूसरी बात, जो पत्नी है वो अगर उसकी बात करता हूँ तो अभी ये अतिशोक्ति हो जाएगी कि भाई मैं कहने लगूँ आपका कि तलाक हो जाएगा या कुछ जाएगा, ऐसी रेखा मुझे हाथ में कहीं नहीं दिखती। पत्नी आपको सहयोग करने वाली होगी क्योंकि बृहस्पति और शुक्र आपका अच्छा है, सुंदर होगी, सहयोग करने वाली होगी, और जॉब वाली भी होगी। और विदेश यात्रा होगी या नहीं? विदेश यात्रा का हाथ में बहुत ज़्यादा योग कई जगह दिखाई दिया, मैंने बोला है। जीवन कैसा होगा? सामान्य रूप से संघर्षशील व्यक्ति का ये हाथ मेरे सामने रहा है, और आगे भी आपके जीवन के अंदर आप संघर्ष के साथ अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर। लेकिन संघर्ष रहना अलग बात है। जॉब पे जाएंगे, रोज़ाना जॉब से आएंगे, भाग दौड़ होगी, तो ये संघर्ष ही होता है, इसको ही संघर्ष बोलते हैं। संघर्ष से मेरा मतलब ये नहीं है कि धन की कोई कमी। तो कुल मिलाकर जीवन अच्छा होगा।
क्या करें आप जो आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। देखिए, विवाह भी हो जाएगा, धन के आगमन भी सही होंगे और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो करनी पड़ेगी आपको। एक तो बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली में जल्द से जल्द पहनिएगा। इसके अंदर एक पुखराज पहन लीजिएगा, क्योंकि जब तक ये नहीं पहनेंगे तब तक नौकरी में स्थिरता और साथ ही साथ विवाह के कारक नहीं बनेंगे, धन की स्थिति मजबूत नहीं होगी। तो ये पुखराज पहनना है और साथ ही साथ पूजा करनी है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 3 से 5 माला का जाप रोजाना करना है। और उससे पहले पढ़ना है आपको संकट नाशन गणेश स्रोत। संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 3 से 5 माला का जाप और पुखराज रतन ये धारण करिए, जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। नमस्कार।